नमस्कार दोस्तों। हम जीवन में किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अच्छा भोजन करें, अच्छी नींद लें, सैर करें, व्यायाम करें और सबसे अच्छा सेहत का राज है अच्छे विचार। यदि आपके पास अच्छे विचार हैं तो आपकी सेहत मानसिक और शारीरिक दोनों बहुत बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि अच्छी सेहत का राज अच्छे विचार में है। बहुत बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे विचार हमारी मानसिक स्थिति को खराब करते हैं और जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते हैं और बहुत सारे रोग भी आ जाते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे जीवन के अंदर हम रोग मुक्त जीवन शैली को अपनाएं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विचारों की। विचारों को यदि हम बदल देते हैं, अब यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि विचार इतनी तेज़ी से आते हैं कि हम उन्हें बदल नहीं पाते। और यदि आप ये विचार सोचें कि आप अपने आप को सिर्फ बदलना है और विचारों से बदलकर अपने अच्छे स्वास्थ्य को पाना है, तो इससे अच्छा और कोई भी तरीका नहीं है जब हम केवल अपने विचारों को बदलकर अपनी अच्छी सेहत को बना सकते हैं। हमारी अच्छी सेहत के लिए हमारे पास अच्छे विचार होना बहुत ज़रूरी है। शायद अच्छे विचार ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और बहुत सारे रोग, मुझे लगता है कि हमारे जो नेगेटिव विचार्स होते हैं, यानी कि अगर आपके पास कुछ बुरे विचार बार बार आ रहे हैं कुछ परिस्थितियों के हिसाब से, तो आप देखें उन विचारों से कैसे निपटना है। और दूसरा, आप ये भी देखें कि विचारों की गति कितनी तेज़ी से है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए यदि आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी सेहत फिर भी खराब है या मन की स्थिति या मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, तो इसका कारण मैं मान सकती हूँ कि यहाँ आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपके सोचने का नज़रिया जो है ना, वो आपके स्वास्थ्य पर प्रभावित करता है। और ये प्रभाव आपके जीवन को जीवन को बुराइयों की तरफ भी लेकर जाता है। और दूसरा, आप उनसे अपने शरीर को अनेक ऐसी बीमारियों को इन्विटेशन दे देते हैं, जिससे कि ना आप जीवन भर दवाइयों के आश्रय जीवन जीते हैं। देखिए, ये बात बहुत बड़ी है कि विचार हमारे रोगों के कारण बन चुके हैं, क्योंकि विचार इतनी तेज़ी से हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं, हमारी बुद्धि को क्षीण कर देते हैं, मन की शांति को भंग कर देते हैं और जीवन को भटका देते हैं। विचार हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व रखते हैं। तो हम अपने विचारों को कैसे विचारों के साथ हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, तो इसके लिए कई बार धर्म ग्रंथों को पढ़ना, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों की संगत में रहना और अपने पुराने सभी उन अनुभवों को भूल जाना जो आपके जीवन के अंदर बीत चुके हैं। और यदि आप अपने पुराने विचारों को भूल जाते हैं, जो भी घटनाएं हैं आपके अंदर दबी हुई, आपको उनको भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी परिस्थितियों को भूल जाएंगे, उन पुराने सभी अवसादों को अपने अंदर से निकाल देंगे, तब आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को एक अच्छे जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। और उसमें आपका जीवन का नव निर्माण भी आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। विचार हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। परिवार है, परिवार के अंदर हर सदस्य का अपना विचार है, विचारों में मतभेद है। अब यदि कभी कभी विचारों में मतभेद भी आए ना, तो आप किसी किसी विचार के मतभेद को बदलने के लिए उस विचार के साथ समझौता करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि समझौता हर एक बुराई का अंत है। और हर एक बुरे विचार का अंत करने के लिए हमें उस विचार को ख़त्म करके उस समझौते में जाकर हम उस विचार को बदल सकते हैं, उस परिस्थिति को बदल सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। और यदि हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि विचार हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डाल रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन इन विचारों की वजह से क्षीण हो रहा है। और अपने आप को हमें बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा
और एक नई ज़िंदगी को बनाने के लिए हमें ऐसे सुंदर विचारों के साथ अपने जीवन को जोड़ना होगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में सुख दुख ये सब हमारे जीवन के अंदर आते और जाते रहते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी जीवन कभी रुकता नहीं है, चाहे अच्छी परिस्थितियाँ हों या आपकी बुरी परिस्थितियाँ हों। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जीवन को बदलने के लिए हमारी विचार शक्ति हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी पारिवारिक शांति को बहुत बल दे सकती है। उन विचारों से दूर रहें जो आपको तंग कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से दूर रहें जो आपके जीवन के अंदर आपको कठिनाइयाँ दे रही हैं। यहाँ दूर रहने का मतलब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप उन परिस्थितियों को छोड़कर भाग जाएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति से भागना उस समस्या का हल नहीं होता। समस्या आज यहाँ पर है, आज आप उस परिस्थिति को छोड़ देते हैं, आप दूसरी परिस्थिति में जाएँगे तो समस्या का तो आपको वहाँ पर भी मिलेगी, क्योंकि जीवन बिना संघर्ष के जीवन जीने का मज़ा ही नहीं आ सकता। और अगर जीवन के अंदर श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा है कि यदि जीवन को सरल कर दिया जाएगा तो इंसान जीने को नहीं जी पाएगा। ये कठिनाइयाँ ही हमारा नव निर्माण करती हैं, ये विचार ही हमारा नव निर्माण करते हैं। बस हमें ये देखना है कि ये विचार हमारे जीवन के भविष्य का अंत ना कर दें। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को सुंदर और महकता हुआ बनाएं और अपनों से प्यार करें, दूसरों की मदद करें, ईश्वर को हमेशा याद रखें। और ईश्वर का धन्यवाद तो शायद हमें हर श्वास करना चाहिए, क्योंकि उस सृष्टि का जो रचयिता है उसने शायद हमें जो भेजा है इसके लिए इतने सुखों को दिया है उस ईश्वर ने, और हम सिर्फ नफ़रतों के साथ अपने जीवन को निकाल देते हैं और बुरे विचार इतने आ जाने के बाद शरीर अनेक प्रकार से रोगी हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना होगा कि आप अपने जीवन के अंदर अच्छे विचारों के साथ जीवन जिए और बेहतर जिए, और जीवन जीने के अंदर जीवन जीने का मज़ा जो आनंद लेना है उसके लिए अच्छे विचार और अच्छा जीवन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो जीवन के अंदर आप वो सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आप हमेशा ये सोचें कि आप अगर अपने जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं तो विचारों को अच्छा करें, विचारों के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसे विचार कभी ना लेकर आएँ जिससे किसी का नुकसान होता हो। ऐसी विचारधारा यदि मन में आ भी रही है बदले की, द्वेष की, ईर्ष्या की, लोभ की, घृणा की, ये सब हमारे अंदर हमें ही कष्ट देने के लिए आती हैं। तो हमें ना इन सब से दूर रहना है, हमें इनके साथ अपना जीवन चलाना पड़ता है कई बार, क्योंकि कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर घृणा को ना चाहकर भी पैदा करती हैं, और शायद वो कुछ ठीक भी है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो हमें अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, जैसे मैं ये कहूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमें अपने आप पर समय देना होगा, खुद को समय देना होगा। अपनी रुचियों के प्रति आप जागृत रहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी आयु क्या है, हमारे शौक़ आज भी हमारे अंदर हैं। बस कुछ शौक़ हमारी परिस्थितियों और समय की वजह से हम भूल चुके हैं। अपने शौक़ और अपने व्यवहार को बदलें। जितना जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जब आप जीवन का आनंद लेने का सोचते हैं तो जीवन आपको स्वयं आनंदमयी करने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाएं। और जैसे मैंने कहा कि विचार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, तो अपने विचारों से अपने आप को बदलें और नेक और अच्छे विचार रखें।